Hello everyone, this is Vinod Kumar Garg and you are watching my channel Education Simplified by OCDC. In this video, I will talk about why psychology should be a compulsory subject in schools, right? तो क्यों साइकोलॉजी होना चाहिए कंपलसरी सब्जेक्ट स्कूल्स में? तो आप यहाँ पे एक न्यूज़ देख रहे हैं जो कि पंजाबी के न्यूज़पेपर में है, लेटेस्ट है ये अभी। तो इसमें क्या कि आइल्स में कम बैंड आने के कारण एक लड़की ने सुसाइड कर लिया है। तो ऐसे ही बहुत न्यूज़ हम रोज़ाना सुनते हैं, ठीक है, जो इंडिकेट करती है कि इंडिया में बहुत सारी मेंटल इलनेस जो है वो बहुत इंक्रीज़ हो रही है, राइट। तो उससे बचने के लिए साइकोलॉजी हर स्कूल हर कॉलेज के करिकुलम में कंपलसरी सब्जेक्ट के तौर पे इंट्रोड्यूस करनी चाहिए। साइकोलॉजी में बहुत नंबर ऑफ़ ब्रांचेस हैं, हर जगह पे अप्लाई होती है साइकोलॉजी। जैसे कि डेवलपमेंटल साइकोलॉजी मतलब विकास करने के लिए बच्चों का खासकर, क्लिनिकल साइकोलॉजी, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, स्कूल साइकोलॉजी, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी, हेल्थ साइकोलॉजी। तो ऐसी तमाम ब्रांचेस हैं जहाँ पे साइकोलॉजी की जो है ज़रूरत है, ठीक है। तो ऐसे कौन से पॉइंट हैं क्यों ज़रूरी है? सबसे पहला है, इट वुड बी अ सो बेनिफिशियल फॉर चिल्ड्रन टू लर्न मोर अबाउट ह्यूमन नेचर, ठीक है। ह्यूमन नेचर और बिहेवियर को समझने के लिए साइकोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है। नेक्स्ट, इट वुड बी सो बेनिफिशियल इन इम्प्रूविंग एटीट्यूड टूवर्ड्स मेंटल इलनेस एंड स्टिग्मा दैट स्टिल सराउंड अस। अभी भी बहुत पॉपुलेशन जो है वो सोशल स्टिग्मा और वेरियस नंबर ऑफ स्टिग्मा से जो है इफ़ेक्टेड होती है हमारी। तो मेंटल इलनेस और मेंटल वीकनेस से पीड़ित होती है। तो उसके कारण भी हमें साइकोलॉजी जो है एज ए कंपलसरी सब्जेक्ट पढ़ानी चाहिए, ठीक है। बिकॉज वी नीड टू एजुकेट अदर्स टू इरेज द स्टिग्मा। मतलब सभी के मन से, सभी के माइंड से स्टिग्मा को रिमूव करने के लिए, मेंटल इलनेस को करेक्ट करने के लिए, ठीक करने के लिए हमें साइकोलॉजी जो है बहुत बड़ा, बहुत सिग्निफिकेंट रोल अदा कर सकती है, ठीक है। सो नेक्स्ट आता कि I think an understanding of psychology is beneficial in developing a critical attitude, which lead you to query about you hear। मतलब जो भी आप सुनते हैं उसकी उसकी प्रॉपर एनालिसिस करते हुए आप उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन क्रिएट कर सकते हैं, क्वेश्चन रेज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको किसी ने भी कुछ भी कहा और फेस वैल्यू के ऊपर आपने उस बात को जो है एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। तो डायरेक्टली फेस वैल्यू पे किसी चीज़ को एक्सेप्ट करने की बजाय अगर आपने साइकोलॉजी पढ़ी होगी तो आप क्रिटिकली उसका एनालिसिस कर सकते हैं और क्वेश्चन रेज कर सकते हैं। सो हम रोज़ाना बातों में बात करते हैं ऐसे कि काश ऐसा होता, काश वैसा होता। तो आज मैं आपसे बात करता हूँ कि काश का मीनिंग क्या होता है। तो काश का मीनिंग होता है के स्टैंड फॉर नॉलेज, ए एटीट्यूड, एस स्किल्स, एच हैबिट, ठीक है। तो आज का जो सिनेरियो है, जो आज का एजुकेशन सिस्टम है, उसमें स्किल्स का नामो निशान नहीं है, एटीट्यूड नेगेटिव है, ठीक है, हैबिट सभी बुरी हैबिट्स है आजकल, ठीक है। तो नॉलेज जो है उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। तो इन सभी को करेक्ट करने के लिए अगेन साइकोलॉजी इज़ वेरी वेरी सिग्निफिकेंट। सो इफ़ यू गेट अ सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ फ्रॉम ब्रिंगिंग जॉय एंड कॉन्फिडेंस टू अदर्स and helping them to improve their minds, their lives, you should consider the education psychology as a career option। मतलब साइकोलॉजी पढ़ोगे तो आप दूसरों की जिंदगी को भी इम्प्रूव कर सकते हो, राइट। योर वैल्यू डजेंट डिक्रीज बेस्ड ऑन द समवंस इनएबिलिटी टू सी योर वर्थ। बहुत लाइफ के मोमेंट्स में हमारे साथ ऐसा होता है कि हमारी रिजेक्शन हो जाती है, ठीक है। तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपकी वैल्यू डिक्रीज हो गई है, बिकॉज क्योंकि इसका मतलब ये भी हो सकता है कि दूसरे में ऐसी योग्यता नहीं थी कि वो आपकी वैल्यू को जो है पता कर सके कि आपकी क्या वैल्यू है, क्या आपका वर्थ है, ठीक है। तो आपको सेल्फ वर्थ पता होना चाहिए। तो उसके लिए अगेन साइकोलॉजी
जो है आपको बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। वी आर क्वाइट अ कम्प्लेक्स स्पीसीज। ह्यूमन जो है सबसे गुंझलदार एक प्राणी है, ठीक है। उसका बिहेवियर बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। अगर आप इंसाइटफुल करेंगे साइकोलॉजी के थ्रू लोगों की आप प्रेरणा, परसेप्शन, अब उनका बिहेवियर समझ सकते हो, तो अगेन साइकोलॉजी इसमें अपना रोल प्ले करती है। मैनी स्टूडेंट्स फाइंड दैट एज दे स्टडी लैंग्वेज, इमोशन एंड अदर टॉपिक्स, ये सब साइकोलॉजी के टॉपिक हैं, लैंग्वेज, इमोशन, ठीक है। तो उनको लगता है स्टूडेंट्स को कि अगर वो ऐसे टॉपिक स्टडी करते हैं साइकोलॉजी के, तो वो बेटर कम्युनिकेटर बन जाते हैं, ठीक है। तो मतलब आपकी कम्युनिकेशन को प्रभावशाली, इफेक्टिव बनाने के लिए साइकोलॉजी का बहुत अच्छा रोल है, ठीक है। तो अभी तो मैंने बहुत कम पॉइंट्स आपको बताए हैं, इसके अलावा बहुत ऐसे पॉइंट्स हैं जो इंडिकेट करते हैं कि वाई साइकोलॉजी शुड बी कंपल्सरी सब्जेक्ट। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस इन लर्निंग। होलिस्टिक लर्निंग इज नॉट जस्ट अबाउट academics, getting good grades, attractive jobs and placements. It lies within the four walls of the classroom and much more beyond it. राइट? तो होलिस्टिक जो एक पवित्र शब्द है होलिस्टिक ना, तो इसकी जो लर्निंग है, होलिस्टिक लर्निंग जो है वो साइकोलॉजी के बिना इनकम्प्लीट होती है, राइट। तो इस इमेज में आप देख पा रहे हैं कि जो इंटेलिजेंस है वो सिर्फ एकेडमिक इंटेलिजेंस से काम नहीं चलता, ठीक है। तो अगर आप साइकोलॉजी पढ़ेंगे तो साथ में आपकी एकेडमिक जो इंटेलिजेंस है उसके साथ सोशल इंटेलिजेंस, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस और इमोशनल इंटेलिजेंस भी आपको मिलेगी, ठीक है। तो आपकी प्रॉपर आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ जो है वो डेवलप होगी, राइट। सो psychology is also necessary for cultivation of morals and ethics in the children to build the personality of child in a manner that he or she develops responsibility and empathy towards others. आज के सिनेरियो में ये दोनों चीज़ें आज के बच्चों में नहीं है, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एम्पथी, ठीक है। तो अगर इनको पैदा करना है, मोरल वैल्यूज़ बच्चों में डेवलप करनी है, तो अगेन आपको एज ए पेरेंट्स और स्कूल वालों को एज ए मैनेजमेंट ये कंसीडर करना चाहिए कि साइकोलॉजी जो है वो कंप्लीटली प्रॉपरली पढ़ाई जाए एज ए कंपल्सरी सब्जेक्ट। बिकॉज जैसे आप इस इमेज में भी दिख पा रहे हैं कि साइकोलॉजी का क्या रोल है, आपके थॉट का एक्शन के साथ डायरेक्ट रिलेशन है और आपकी फीलिंग का आपके एक्सप्रेशन के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। लेकिन अगर हम बात करें थॉट्स एंड एक्सप्रेशन में और फीलिंग एंड एक्शन में, तो ये रिलेशनशिप क्रॉस बन जाता है, ठीक है। सो ये था कि क्यों साइकोलॉजी कंपल्सरी सब्जेक्ट होना चाहिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, काइंडली शेयर विद एवरीवन।